गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी का खालसा में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सभी लोगों को जो हमारे सारे सेंटर्स चल रहे हैं उन सब के मेंबर्स को और साथ में फैमिली मेंबर्स उन सब को इंडिया में और जहां जहां जो लोग देख रहे हैं उन सबको सुबह का नमस्कार करना चाहता हूँ। गोरखपुर से हेल्थ केयर सेंटर से खालसा से आप सबको सभी लोगों का बहुत बहुत मुबारक कि आप सब लोग आए हैं। हम लोग जैसा कि खालसा यूनिवर्सिटी कहते हैं, एक जागरूकता, एक प्रचार, एक अवेयरनेस हम सब लोग फैला रहे हैं। तो उसमें आप लोगों का भी हिस्सेदारी है। आप लोग भी हर जगह इन चीज़ों को बताइए कि किस तरीके से हमको यहाँ मालूमात मिल रही है और कैसे हम सब लोग यहाँ पर ठीक हो रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग बीमार ना पड़े। जो हमारी कंपनी का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम सब लोग जो हैं बीमार ना पड़े। अभी इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं है। हमारे सीईओ सर ने इस चीज की अगुवाई की है, इस चीज पे मेहनत की है। हमारे सर छोजे यून सर, रेस्पेक्टेड सर जो हैं, जो उनके बारे में यही है कि जब वो अपना काम शुरू किए हैं, एक मिशन के तहत उन्होंने काम शुरू किया है वर्ल्ड में और इंडिया में, और हम सब लोगों को एक मार्गदर्शक बने हैं, हम लोगों के लिए टॉर्च बियरर बने हुए हैं। तो उसमें किसका फायदा हो रहा है, किसका लाभ हो रहा है बताइए? हम ही लोगों के लिए तो कर रहे हैं। और हम लोग इन सब चीजों को समझें। अभी तक तो यही था कि बहुत हम लोगों को बेवकूफ बना लिया गया, ये खाओ, वो करो, ऐसे करो, ऐसे करो। हम सब लोग इस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को रखें जिससे हमारी लाइफ स्पैन अच्छी हो, यानी लंबी, और क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। वरना जी रहे हैं तो सभी लोग जी रहे हैं, जीवन तो सभी लोग जी रहे हैं, लेकिन वो जी रहे नहीं है, वो जीवन काटना है, वो जीवन को काट रहे हैं। हम लोग जीवन जी रहे हैं। खालसा के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए कि हम सब लोग जहाँ जहाँ लोग जी रहे हैं कि वाकई में हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो रही है, हमारी कमाई भी कम हो रही है, और हम अपने आप को एक प्रिवेंटिव मोड में डाल के अच्छा जीवन जी रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो लोग दुनिया के ऐसे हिस्सों में 100-100 साल तक जी रहे हैं, 100 ईयर्स तक वो लोग जी रहे हैं। कुछ लोग तो 100 साल से ऊपर भी जी रहे हैं। उनको कहा गया है कि सेंटिनेरियंस। सेंटिनेरियंस का मतलब हो जाता है जिनकी आयु, जिनकी उम्र 100 साल। अभी हम आपसे पूछेंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ, मैं भी 100 साल जीना चाहता हूँ, लेकिन वो 100 साल जीने के लिए बहुत मेहनत करना है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जी, बगैर किसी बीमारी के हमको जीना है। तो जब साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया कि दुनिया में कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर लोग जी रहे हैं 100 साल, तो पता चला अमेरिका में भी एक ऐसा एरिया है, अमेरिका का एक ऐसा हिस्सा है जहां पे सेंटिनेरियंस लोग हैं, 100 साल या 100 के ऊपर जी रहे हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि भाई क्या बात है कि कैसे जी रहे हैं इतने लोग, यानी कितने लोग जी रहे हैं? तकरीबन 90,000 लोग। 90,000, आप सुन के आप चौंक जाएंगे कि 90,000 लोग जो हैं वो 100 या 100 से ऊपर अपनी लाइफ जी रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं। अस्पताल में भर्ती होकर नहीं जी रहे हैं, दवा खा खा के, इंजेक्शन लगा के नहीं जी रहे हैं। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी मेहनत किए, और साथ ही साथ इस तरीके की उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल रखी है कि वो जो है उनको कोई दुश्वारी नहीं हो रही है, किसी तरीके की उनको रिकॉग्निशन नहीं हो रहा है। ये मतलब कि उनका कपड़ा पहनना, उनका जैकेट पहनना, उनका जूता बांधना, उनको बाहर निकल के जाना, उनको ड्राइव करना, उनकी साइकिलिंग करना, जो रोजमर्रा का काम है, बगैर किसी दिक्कत के वो लोग जी रहे हैं और कर रहे हैं। 90 साल वाले, 100 साल वाले लोग। तो ऐसे लोग जो 90,000 लोग, यानी अमेरिका की पॉपुलेशन के 2.7% लोग 100 या 100 से ऊपर है। सुन के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? कितनी मेहनत की है लोग। पाया ये गया कि आखिर क्या बात है, वो कुछ लोग वो जो है कुछ चीजों पे प्रैक्टिस करते हैं, और ऐसे लोग भारत में भी पाए जाते हैं, दुनिया के बहुत से ऐसे हिस्सों में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो 100 या 100 से ऊपर जी रहे हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, उन पे रिसर्च हुआ तो पाया ये गया
कि दुनिया के अलग अलग कोने में पाए जाने वाले कुछ ऐसे 100 साल वाले लोग, और जो अमेरिका में 90,000 के आसपास पाए जाने वाले 100 या 100 से ऊपर वाले लोग जो हैं, वो उनकी हैबिट मिलती है। क्या मिलती है? आदत। यानी वो नहीं, उन सब लोगों की आदत सेम है। वो प्रैक्टिस कर रहे हैं किस चीज पे? तो आइए देखा जाए कि वो किस चीज पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हम लोग वो चीज पे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। नंबर 1 वो प्रैक्टिस कर रहे हैं स्ट्रेस फ्री लाइफ। यानी वो अपने अंदर, वो लोगों ने 60 के थे, 70 के थे, 80 के थे, 90 के हुए, लेकिन कभी उन्होंने अपने अंदर तनाव नहीं आने दिया। स्ट्रेस फ्री लाइफ उन्होंने दिया। हर चीज को जो है वो उन्होंने क्या किया? हटा दिया अपने पास से, स्ट्रेस आने नहीं दिया। ये बात। दूसरी चीज उन्होंने क्या किया? उन्होंने दूसरी चीज किया कि ईट लेस वॉक मोर। ऐसे लोग जो कम खाए और अधिक चले, यानी वो मूव ज्यादा किए और बैठे कम। दूसरा, उन्होंने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में क्या लाए? वो ये चीज लाए कि उन लोगों ने खूब जो है चले और कम खाए। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो है वो उल्टा हो जाता है ना, कि हम लोग चलते कम हैं और उसके बाद खाते अधिक हैं। तो बीमार होंगे, 100 साल तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस तरीके से। तीसरी चीज उन्होंने क्या कहा, क्या किया अपनी लाइफ में प्रैक्टिस, क्या किया? तीसरी चीज उन्होंने प्रैक्टिस ये की कि वो लोग हमेशा अपने डॉक्टरों के साथ कंसल्ट में रहे। उन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट काम, जैसे आप लोग कहते हैं ना, अक्सर में आप लोग आते हैं तो लोग बोलते हैं ना कि आप लोग अपना रिपोर्ट दिखा लिया करिए, करवा लिया करिए, खून जांच, एक्सरे करा लिया करिए समय समय पे। तो वो ये काम भी करते रहे। तीसरी चीज, उन्होंने अपने फैमिली हिस्ट्री के बारे में जाना। जो 90 साल का आदमी, 100 साल के आदमी, हर जगह उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो तीसरी चीज थी, उन्होंने ये देखा कि हमारे खानदान में, परिवार में कौन सी बीमारी थी। समझ रहे बात? जैसे हार्ट की है तो हार्ट पे रुक जाए, है ना। शुगर हमारे मम्मी पापा को थी तो उसको हमने पहले से ही अलर्ट हो जाना है। तो तीसरी चीज उन्होंने ये की कि सबसे पहले कि उन्होंने ये कहा कि भाई मेरे खानदान में कौन सी बीमारी, पहले उसको ना आने दिया जाए। उन लोगों ने ये प्रैक्टिस भी खूब किया। फिर उसी के साथ साथ ये सारे लोगों ने बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहे, अपने जीवन में हमेशा क्या रहे? पॉजिटिव रहे। और उसी के साथ नेक्स्ट उन्होंने क्या देखा? ब्रेन में कोई भी चेंजेस हुई अगर, किस चीज में? ब्रेन में, तुरंत उन्होंने उसको अटेंड किया, डॉक्टर को दिखाया कि ब्रेन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कोई चीज आना नहीं। जैसे कोई बीमारी, सर दर्द है, माइग्रेन है, झटका है, पैरालिसिस का कुछ है, 80 साल के हैं, 60-70 के हैं, तो आने नहीं दिया उन्होंने। ब्रेन के किसी भी दुष्प्रभाव को अपने अंदर आने नहीं दिया। ये उन्होंने किया। और नेक्स्ट उन्होंने क्या किया? 7 घंटे की नींद ली। तो हम लोग नहीं ले सकते 7 घंटे की नींद? क्वालिटी जो स्लीप है ले सकते हैं। ये सब स्टेप उन लोगों ने अपने लाइफ में किया और वो लोग वहां तक पहुंचे। इनको कहा जाता है सेंटिनेरियंस, या 100 साल तक जीने वाले लोग। सबकी ख्वाहिश है कि नहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ हमारी लाइफ स्पैन बढ़ जाए। अभी क्या हो रहा पता है? अर्ली डेथ। हम लोगों के वहां ऐसी पॉपुलेशन है जो जल्दी मर जा रही है। आपने देखा अचानक लोग मर जा रहे हैं, जबकि वो जी सकते हैं, वो जी सकते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हम लोगों को बहुत ख्याल रखना है कि खाक संग जब हम आ रहे हैं तो हमारी ये चीज को हम शेप में ला रहे हैं, ये चीज हम लोग अच्छे में ला रहे हैं, यानी हम लोग उसको ऊपर काम कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि हम 1 महीने की थेरेपी ले रहे हैं या हम 2 महीने की थेरेपी। हमारे वहां से बहुत से लोग हैं जो कई महीने और साल से कर रहे हैं। ये अपने फ्यूचर यानी भविष्य के लिए, ऐसा नहीं कमर दर्द के लिए हम आए, ठीक हो जाएगी, लेकिन इतनी बड़ी चीजों के पीछे आप लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि आपके जितने भी जानने वाले दोस्त लोग हैं उनको ये बताना है, ये चीज बताना है कि किस तरीके से हम लोगों को लाइफ जो है वो अच्छे से जी के लंबा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे ना, तो हम चाहते हैं कि इस पर हम लोग ध्यान दें, तो हम लोग ये चीज अच्छी हो जाएगी और हम लोग जो हैं अपनी बीमारियों को अच्छे से समझें। ठीक, मैं बात करना चाहता हूं
कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिजीज के बारे में। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिजीज का मतलब हो जाता है लेडीज एंड जेंटलमैन कि बीमारियों का क्या परिणाम हमारे ऊपर पड़ता है। कोई बीमारी हो गई, अगर किसी को गठिया हो गई, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम आ गया, किसी की बीपी बढ़ी हुई है ना, किसी की शुगर बढ़ी हुई है, तो उन बीमारियों का जो लंबे समय से हमारे अंदर है उसका क्या परिणाम मतलब हो रहा है। तो परिणाम क्या क्या है, तो आइए हम लोग आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं इम्पेयरमेंट के बारे में। इम्पेयरमेंट का मतलब हो जाता है हानि, इम्पेयरमेंट का मतलब हो जाता है नुकसान। समझ रहे, नुकसान हमारे शरीर में कौन कौन सा नुकसान उन बीमारियों से पड़ रहा है। तो कौन सा पड़ रहा है, सबसे पहले साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे बॉडी पे आता है। साइकोलॉजिकल का मतलब हो जाता है मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव हमारे ऊपर। दूसरा इमोशनल, भावनात्मक। जान रहे हैं, रोते नहीं हम लोग बीमारी में, रोने लगते। कितने लोग देखिए रोते हैं, दूसरा आदमी मिलने जाता है तो वो भी उसको देख के रोने लगता है, इसकी बीमारी नहीं देखी जाती। क्यों, ऐसा मैं गलत तो नहीं कर रहा? तो वो परिणाम के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं कि आखिर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिजीजेस अलग अलग बीमारी की है। आइए हम यहाँ पर जानना चाहें कि हार्ट की अगर किसी को बीमारी हो गई या किसी को किडनी की बीमारी हो जाए तो उसके बारे में हम लोग क्या क्या परिणाम पड़ता है हमारे ऊपर, हम लोग आज उसके विषय में थोड़ा सा बात करेंगे। तो एक नुकसान हो गया, दूसरा डिसेबिलिटी, अक्षमता, यानी हम कोई काम ना कर पाए, चावल की बोरी है ना उठा पाए, कुछ पानी का कनस्तर है ना उठा पाए घर का, है ना, डेली वाला काम ना कर पाए, तो उसको हम लोग कहते हैं डिसेबिलिटी, यानी अक्षम है हम भाई, हमसे नहीं कर पाएंगे। ऐसा होता है कि आप किसी से कहते हैं अपने घर में कि भैया जरा वो उठा के रख दीजिए पानी वाला आया है, तो कहेंगे नहीं भैया हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा बोलते हैं ना, हमसे नहीं हो पाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन वो डिसेबिलिटी है। और उसी के बाद तीसरा आता है हैंडीकैप। हैंडीकैप मतलब विकलांगता, यानी हम बहुत से लोग हम देखा होगा छड़ी के सहारे, है ना, वॉकर के सहारे चलते हुए, सीढ़ियां नहीं चल सकते, सीढ़ी से नहीं उतर सकते। देखा आपने, घरों में रहते हैं ना, तो हम लोगों को कॉम्प्लिकेशंस जो है वो ये आती है, नुकसान ये होता है बीमारी का। तो आइए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो सबसे पहले जो बीमारी आ रही है वो हार्ट की। आजकल रिपोर्ट ये है हर 4 में से 1 आदमी को हार्ट की बीमारी हो गई है, हर 4 में से 1। चाहे उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा, चाहे उसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस यानी उसकी धमनियां जो हैं वो बहुत सिकुड़ जाती है या कड़ी हो जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत कड़ी हो जाती है, ठीक है लेडीज एंड, क्योंकि रक्त संचार उनके अंदर अच्छे से नहीं जा रहा है, तो वो ब्लॉकेज के रूप में भी आएंगे। यानी किसी किसी को ब्लॉकेज बना हुआ है और वो ब्लॉकेज के तहत जी रहा है। जब वो बहुत अधिक काम करता है तो उसके सीने में दर्द होने लगती है, जब मेहनत वाला काम करेगा तो उसके सीने में दर्द होगी, उसकी सांस फूलने लगेगी, ये सब सिम्टम उसके आएंगे। उसके हार्ट का अब वो बात नहीं रही जो पहले थी, अब उसने बहुत काम किया है, मेहनत उसके ऊपर बहुत पड़ रही है पंप करने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हमारे वहां लोग आते हैं, जब थेरेपी करते हैं, तो मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर की, पीले कलर की हम लोगों की जो पीठ है, ये थेरेपी के पहले होती है। जब हम लोग आते हैं रक्त संचार अच्छा नहीं होता, इसमें आप देख सकते हैं ये, ठीक है। थोड़ी देर बाद जब आप थेरेपी ले लेते हैं और खास तौर से थर्मल थेरेपी, गर्म थेरेपी आप ले रहे होते हैं, तो आप देखते हैं आपके अंदर रक्त संचार शुरू हो गया, फिर कुछ ही देर के बाद थोड़ा और हो गया, आधे घंटे के अंदर आप थेरेपी के बाद आप देखते हैं कि आपका ब्लड सर्कुलेशन आपका बहुत अच्छा हो गया। इस तस्वीर में, इस फोटो में आप देख सकते हैं फुल ब्लड सर्कुलेशन। ये FIR थेरेपी, थर्मल थेरेपी से हम लोगों का फुल जो है ये हो गया। तो हम सब लोगों को ये जागरूकता फैलानी है कि हम इस मौसम में हम सब लोग जो हैं वो अच्छे से जो है FIR थेरेपी लें और थर्मल थेरेपी को लेते हुए इस तरीके से सही करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत से लोग यहाँ पर आए,
बहुत से लोग यहाँ पर आए हैं जिनको ये प्रॉब्लम थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत से ऐसे लोग आए जिनको ये प्रॉब्लम यहाँ पर थी और वो लोग ठीक भी हो गए। और उससे अच्छी बात ये भी बता दें कि उनको पता भी नहीं कि वो ठीक हो गए। समझ रहे हैं आप लोग? उनको जो है वो ठीक भी हो गए, लेकिन उनको पता भी नहीं चला कि उनको प्रॉब्लम आई थी और प्रॉब्लम जो है यहाँ पर थेरेपी लेने से ठीक भी हो गई है। कुछ जो रिपोर्ट लेके आए थे कि सर मुझे स्टंट पड़ा हुआ है और अब ना पड़े आगे, तो वो लोग भी कर रहे हैं और वो लोग एकदम ठीक हैं, उनको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ऐसे ही एक हमारे पास एक पेशेंट आते थे, हम लोग उनकी थेरेपी देते थे और उस समय फार इंफ्रारेड रेज की थेरेपी जो है पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी थी। हमारे पास एक साहब थे, वो आकर थेरेपी लेते थे और उन्होंने कहा कि मेरी 3 ब्लॉकेज है, एक 90% ब्लॉक कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, एक जो है उनकी 60% ब्लॉक और एक 30% ब्लॉक। 3 ब्लॉकेज थे। दुबई के सेंटर्स में हम लोग थर्मल थेरेपी, FIR थेरेपी दे रहे थे और उसके बाद जब वो आए हैं, उन्होंने आकर वहां पर 21 दिन की थेरेपी ली। 21 डेज की थेरेपी लेने के बाद वो दोबारा गए, उनकी दोबारा CT बनी, उनके हार्ट की जांच हुई। जब वो जांच होने के बाद जब उनका देखा सर्जन ने, तो कह रहे हैं इसमें तो कोई ब्लॉकेज ही नहीं है, ऐसा तुमने क्या किया? उन्होंने कहा कि मैं थर्मल थेरेपी, FIR थेरेपी ले रहा हूं। आप देख सकते हैं ये FIR थेरेपी जो है किस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ये जो FIR थेरेपी है वो सूरज से निकलने वाली ये फार इंफ्रारेड रेज थेरेपी, लाल वाली थेरेपी, लाल रंग की किरणें जो यहाँ निकलती है, इसका तरंग दैर्घ्य हमारे बॉडी के तरंग दैर्घ्य से मैच करता है, इसलिए ये FDA अप्रूव्ड हो गई। और साथ में हमारे ऐसे बहुत से लोग जिनका रक्त अच्छे से नहीं चलता, मम्मी पापा अंकल आंटी, जो लोग दौड़ रहे हैं, अस्पताल से अस्पताल जा रहे हैं, ऐसे लोगों का हार्ट का ब्लॉकेज खुल गया। उन्हीं की तरह वो इतने खुश हुए, सर्जन बाकायदा आके मुझसे मिले। जो सर्जन जिन्होंने उनकी सर्जरी करनी थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे आप लोग ठीक करते रहे हैं, ब्लॉकेज को कैसे ठीक हो जा रहा है, FIR थेरेपी से ब्लॉकेज कैसे ठीक हो जा रहा है? तो आइए देखें कैसे ठीक हो जा रहा है। रेजोनेंट एब्जॉर्प्शन थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिस पर FIR थेरेपी बेस्ड है। कहीं भी अगर कोई क्लॉट रहता है तो ये सीधे ये किरणें अंदर जाने के बाद वहां जमा कोई भी इस तरीके के क्लॉट को निकाल देती है। वेस्कुलर जिम्नास्टिक यानी खून के रफ्तार को दौड़ाकर इस तरीके से जो जिम्नास्टिक करता है, आपने देखा होगा ओलंपिक में जिम्नास्टिक करने वाले लोग कैसे कूदते हैं, वैसे ही आपका ब्लड खूब तेजी से सर्कुलेशन करके और वो वहां से अंदर से टॉक्सिन्स को निकाल देता है और आपका हार्ट एकदम क्लीन और क्लियर हो जाता है। हमारे लेजर क्विंग और आपके सैंचो पे और आपके GS बेल्ट पे इस तरीके के जितने भी उपकरण आ रहे हैं FIR थेरेपी के, उससे आपको डबल फैट मिलेगा। ये एक बहुत अच्छा आविष्कार हुआ है जो हमारे वहां पे एक साहब आते थे और उनका नाम बशीर साहब, यहाँ पर आकर थेरेपी वो भी लेते थे, अपने वाइफ के साथ ले रहे थे। तकरीबन 8-9 महीना उन्होंने यहाँ पे लगातार थेरेपी ली। अचानक वो गए दूसरे सिटी में, तो वहां पर जब वहां पहुंचे तो उनकी सांस फूलने लगी। जब उनकी सांस फूलने लगी लेडीज एंड जेंटलमैन, तो उनको दिखाया गया। जब उनको दिखाया गया तो उनको जो है ब्लॉकेज निकली। उनकी ब्लॉकेज एक 90% थी और दूसरी कुछ 30-40% की थी। जब डॉक्टर ने वो चीज चेक की तो डॉक्टर ने एक सवाल पूछा उनसे ये कहा कि आपकी जो ये ब्लॉकेज थी, इस ब्लॉकेज में किसी भी इस एज का आदमी कोई को भी हार्ट अटैक पड़ सकता है, किसी को भी। 90% ब्लॉकेज पे कोई जी नहीं सकता, जल्दी पड़ जाता है उसको। तो ये जो आपको है साहब, आपको ये ब्लॉकेज तो नहीं पड़ा, ब्लॉकेज है तो हार्ट अटैक नहीं पड़ा, क्यों? तो वो उन्होंने कहा कि भाई हो सकता है क्योंकि मैं लगातार थेरेपी ले रहा था, थर्मल FIR थेरेपी,
लेजर्स की थेरेपी मैं ले रहा था, इस वजह से हो सकता है। तो डॉक्टर ने कहा इसी वजह से हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक नहीं पड़ा। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम सब लोगों के लिए, एक बहुत अच्छी जो है एक टेस्टिमनी है कि हम सब लोग, और अभी वो सेहतमंद हैं, वो आ गए हैं, उनको स्टेंट लगा है, लेकिन हार्ट अटैक नहीं पड़ा। ऐसे बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं, उनको हार्ट अटैक नहीं पड़ा है, उनको स्टेंट भी लगा हुआ, वो करते हैं, थेरेपी लेते हैं लोग आके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो लेजर्स और ये FIR बहुत बोलबाला। मैं बता दूं आप लोगों को एक चीज और, कि यहाँ मेदांता के जो चेयरमैन हैं, वो जो हार्ट सर्जन हैं, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, आप लोग पढ़ सकते हैं वो रिपोर्ट जाके। और वो उन्होंने ये लिखा कि मैं स्टंट डाला करता था, सालों से डाल रहा है, इंडिया का नंबर 1 सर्जन मैं डाल रहा हूं, लेकिन जब से ये लेजर्स की टेक्निक आ गई, तो मुझे बहुत से ऐसे केसेस में लेजर द्वारा, अभी जो लेजर आप देख रहे हैं, लेजर द्वारा क्यूरेट कर देता हूं उन क्लॉट को, उन ब्लॉकेज को, जिसके लिए मैं स्टंट डाला करता था। बात समझ, जैसे बहुत से ऐसे केसेस में होता क्या था कि नहीं चाहते हुए भी डाल दो यार, कहीं ऐसा ना हो कि हार्ट अटैक पड़ जाए या मर जाए, बोलता ना ऐसा, तो डॉक्टर डाल देते थे, स्टंट इम्प्लांटेशन हो जाता था स्प्रेन का, बैलून का। लेकिन कहने लगे कि जब से ये लो लेवल लेजर्स और हाई लेवल लेजर्स के कॉम्बिनेशन की मशीनें आई मेरे पास, तो मुझे वो स्टंट अब बहुत से केसेस में नहीं डालना पड़ रहा है। तो ये हम लोग इसको ऐसे समझें कि जो थेरेपी ले रहे हैं वो हम लोग के पास बहुत है। अब वो जो परिणाम जो हो रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिजीजेस, उसके बारे में मैंने हार्ट के बारे में बात की है, अभी मैं किडनी के बारे में बात करूंगा। किडनी के लोग भी, हम लोग धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है ना, गुर्दा काम नहीं करता, किसी का 10%, किसी का 20%, अमूमन 60 साल पहुंचते पहुंचते तो 20-30% का तो हो ही जाता है। कुछ जवान लोगों में भी किडनी जो हमारे खून को छान रहा होता है, वो छान नहीं पाता है, तो सारी गंदगी कहाँ आती है, वापस आती है, वो यूरिन के हिसाब से बाहर नहीं निकल पाती। गुर्दे का काम है छानना, लेकिन वो छान नहीं पाते, तो वो क्या करता है, वो धीरे धीरे करके यहाँ पे फंसती है और वो सारी चीजें पीछे जाती है, उससे बीपी हाई होता है, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, उसका GFR वैल्यू जो होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो बहुत नीचे हो जाता है, 10 पे आ जाता है, 20 पे आ जाता है, 90 के ऊपर होना चाहिए। तो धीरे धीरे करके इसकी क्षमता खराब होती है, अक्षम हो जाता है, यानी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिजीज जो है वो गुर्दे की क्या हो जाती है कि अब वो उसके अंदर काम करने का वो खून नहीं बनाता, गुर्दा खून नहीं बनाता, तो खून नहीं बनाता, बहुत सी दिक्कतें आती हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। तो जब यहाँ थेरेपी लेते हैं तो उसमें आराम आता है, खुल के यूरिन होने लगता है, सीरम क्रिएटिनिन में गिरावट होने लगती है, और धीरे धीरे करके कहीं कोई गांठ अगर बनी है, सिस्ट है, किडनी स्टोन्स हैं, उसको ये थेरेपी साफ करती है, ताकि गुर्दा अपना काम फिर से करे, सक्षम हो जाए, और जो हानि हो रही थी अभी गुर्दे की, वो चीज रुक जाए और रिवर्स हो जाए, और वो दोबारा अपने जीवन में लौट आए। अच्छी बात नहीं है ये? तो मैं बुलाना चाहूंगा, मेरे पास एक बहुत अच्छी टेस्टिमोनियल्स है इसी किडनी के ऊपर, और मैं बुलाना चाहूंगा, और वो आप लोगों को अपने इस चीज को थोड़ा बताएंगे कि कैसे वो आए, कहाँ कहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और कैसे उनको क्या क्या लाभ हुआ है गुर्दे के बारे में। तो मैं वेलकम करूंगा तालियों के साथ यहाँ और हमको 10 साल पहले चोट लग गया था, किडनी बगल मांस का टुकड़ा जम गया था 10.5 सेंटीमीटर का। तो 2-3 महीना PGI दवा कराया, उसके बाद दवा से फायदा होता था, लेकिन हमारा चेहरा बहुत काला था, कुछ खा नहीं पाते थे। तो मेरी मम्मी यहाँ करती थी, और 3-4 महीने से हम यहाँ कर रहे थे। उसके बाद गए PGI जांच कराए, रिपोर्ट हुआ, उसके बाद सिस्ट हमारे पेट में बहुत ज़्यादा था, सिस्ट कम हुआ। उसके बाद 10.5 सेंटीमीटर का मांस का टुकड़ा था, वो 6 सेंटीमीटर का हो गया। और यहाँ से हम 6 महीने से यहाँ कर रहे, बहुत फायदा है यहाँ पे। लोग है, है, और पहले खाना नहीं खा पाते थे, भूख नहीं लगता था, लेकिन अब सब कुछ अच्छे से खाते हैं। आप लोग के लिए बहुत अच्छी चीज है। और मेरा चेहरा पूरा काला हो गया था, हाँ साफ हो गया था, करने से बहुत साफ हो गया।
टेंशन में रहते थे, खाना के हिसाब से क्या सीधा के काला था, खून जो अंदर से सही से काम नहीं कर रहा था। लेकिन जब से थेरेपी 6 महीने 7 महीने कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत फायदा है। तो संदेश आप लोग की करी बहुत अच्छी चीज है। और जीएस बेल्ट भी लिए है, मेरा पूरा परिवार जीएस बेल्ट भी करता है। कोई यहाँ आ नहीं पाते, घर पे कराते, बहुत अच्छी चीज है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। देखा आपने, तो ये बात यहाँ पर काले और गोरे की नहीं है, मैं आपको बता दूं, आप लोग बहुत से लोग खुश हो रहे हैं कि स्किन हमारी खराब हो जाती है जब गुर्दा जो है वो छान नहीं पाता है गंदगी। तो जब गुर्दा जब छानेगा नहीं तो यहाँ पर आपके गर्दन के आसपास छोटे छोटे दाने निकलेंगे, ठीक है, फिर आपकी छाइयां आएंगी चेहरे पर। ये एक शुरुआती दौर है। बाद में जब गुर्दा जब खराब हो जाता है तब तो हाथ में सूजन, पैर में सूजन, है ना, वो आती है, आंखों के नीचे सूजन आ जाती है, यूरिन रुक रुक के होता है, उसी के साथ साथ कड़क के साथ यूरिन होगा, और उसके साथ फिर आपको जो है बाद में प्रोटीन भी बहुत आएगा यूरिन में, और साथ में ब्लड। जब ब्लड आता है यूरिन में तब आप लोग अलर्ट होते हैं। और मैं बता दूं, अभी कहीं भी रुकावट अगर होगी गुर्दे से लेकर पेशाब की थैली के बीच में, तो हम लोगों को बड़ी जगह जाना पड़ेगा। भेजते हैं ना हम लोग इंस्टीट्यूट वगैरह, जैसे इनको भी, मनीष को भी भेजा गया, तो ये गए थे पीजीआई लखनऊ में, इनका इलाज भी चलता है, वहां वो दिखाते हैं। जैसा हम लोगों ने कहा कि उपचार और थेरेपी दोनों हम लोगों को करना है। वो ये कहता है ना, बहुत से लोग आपको, नहीं मैं दवा खा रहा हूँ, मुझे थेरेपी की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है। अब वो पुराना जमाना हो गया जब हम लोग ऐसा करते थे। अब हम लोग चाहते हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाए, हम अच्छे से अपना काम कर लें, तो हमारा किडनी ट्रांसप्लांट बच जाए, मेरा गुर्दा इतना खराब ना हो। ये गुर्दा, एक ही गुर्दा पूरे जीवन के लिए काफी रहता है, तो हम किसी तरह से अपना 60-70 साल निकाल देंगे। और अगर एकदम जवानी में किसी का गुर्दा खराब हो जाए तो सोचिए कितनी चिंता, उसको भूख लगेगी, उसको प्यास लगेगी, वो अपने परिवार को देखेगा, यार अगर मैं नहीं मतलब बचा तो मेरा परिवार को क्या होगा, ठीक है। जो लोग जी लिए तो उनको तो भाई केयरलेस है, उनको आप कुछ भी कहिए तो वो नहीं मानते कोई चीज। लेकिन जब हमें लंबा जीवन, जो मैंने आज का लेक्चर स्टार्ट किया तो ये बता रहा था आप लोगों को कि लंबा जीवन, क्वालिटी ऑफ लाइफ को जीने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। और अगर एक बार किडनी किसी की खराब हो जाती है तो सीधे डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। आपको भी बोला होगा जी, बोले थे, लेकिन थेरेपी करते बहुत अच्छा हो गया। तो थेरेपी करके देखिए, डायलिसिस के लिए नहीं जाना पड़ा, डायलिसिस बच गई। इसके लिए हम सब लोग आपको बहुत कि जब हीमोडायलिसिस होती है ना, बहुत दिक्कत होता है। मैं आपको बता दूं, ये जो गुर्दा है दो है, और जब ये एक्यूट रीनल फेल्योर से क्रोनिक रीनल फेल्योर पे जाता है, यानी धीरे धीरे करके ये गुर्दा जब खराब हो जाता है, अंतिम में बचने का वो नहीं रहता, तो इसको रिवर्स करने के लिए डायलिसिस भी की जाती है। उसके लिए आर्टिफिशियल गुर्दा वो भी बन गया, उसका भी आविष्कार हो गया। आर्टिफिशियल जो गुर्दा होता है वो इतना लंबा सा होता है, इतना बड़ा सा, डायलाइजर कहा जाता है उसको भी मशीन के साथ लगाया जाता है, उस मशीन के साथ जो डायलिसिस करती है। आपका 6.5 लीटर लगभग खून 4 घंटे तक उस मशीन में जाता है, आता है, जाता है, आता है। ये ऐसा चक्र चलता रहता है। 4-4.5 घंटे की इस डायलिसिस में आपका पूरा खून साफ किया जाता है, खून में से पानी को निकाला जाता है, और निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी, जिससे सांस फूल रही है, जिससे सूजन आ रही है, वो कैलकुलेट करके कि आधा लीटर निकालना है कि 1 लीटर निकालना है, ये सारी चीजें उस मशीन में डाली जाती है, उतना ही वो निकालता है, और प्योरीफाई करके ये डायलिसिस के बाद आपका खून कर दिया जाता है कि आप 2-3 घंटे तक जो है आराम, 2-3 दिन तक आराम से चलें। फिर हफ्ते में 2 बार डायलिसिस किसी की होती है, किसी की 3 बार होती है, ऐसे डायलिसिस होती है। बहुत से लोग डायलिसिस के बाद ठीक हो जाते हैं, एक्यूट रीनल फेल्योर 2-3 महीने की करा के ठीक हो गए, लेकिन अधिकतर लोग ठीक नहीं हो पाते हैं, और वो CRF यानी क्रोनिक रीनल फेल्योर में चले जाते हैं। गुर्दा परमानेंटली खराब हो जाता है, तबीयत बहुत खराब होती है। परिणाम जिसके ऊपर लेक्चर है आज का, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि इतनी हानि हो जाती है, वो हानि परिवार में दिखने लगती है। पहले तो शरीर में दिखती है हानि,
ठीक है, नुकसान शरीर में दिखता है, फिर वो नुकसान आपके घर में दिखाई देता है, आपके जॉब में दिखाई देता है, आपकी नौकरी पे आ जाता है। उसी के साथ फिर हमारे सोशल जो बिहेवियर है, यानी आपस में जो परिवार के लोग बातचीत करते हैं, उसमें क्या हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके फिर एक मरीज की वजह से पूरे परिवार के लोग क्या करते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं। यार 5 साल से 4 साल से तुमको देखते देखते आदमी वो हो जाता है ना फिर। तो ये सारा परिणाम आने लगता है, कॉन्सिक्वेंसेस जो है आपकी बीमारी गुर्दे पे, और धीरे धीरे करके हर बार का खर्चा, एक बार डायलिसिस कराइए 3,000-4,000 रुपए आपका तुरंत लग गया, और हफ्ते में 2 बार लगाए तो 8,000 लग गया। जाके करवा रहे हैं, आने जाना, होटल में रुकना, ये वो करना, डॉक्टर से मिलना, पता लगा हर बार डायलिसिस में आपका 10 से 15,000 खर्च हो जाता है। तो वो जो इम्पैक्ट पड़ता है साइकोलॉजिकल और इमोशनल हम लोगों के बॉडी के ऊपर, वो बहुत खराब परिणाम आता है। ये एक बीमारी का मैंने बताया आपको, जो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अगर हम थेरेपी ले रहे होते हैं तो ये सब जो खराब होती हुई चीजें हैं, जो हमारे ये सेलुलर थेरेपी है ना, यानी कोशिकाओं की थेरेपी, जब ये थेरेपी जो है फिर हम करते हैं तो हमारी कोशिकाएं क्या होती हैं, रिपेयर होने लगती हैं, अच्छी होने लगती हैं, खराब होना इसका रुक जाता है। जो शरीर में नेक्रोसिस एक ऐसा शब्द है मेडिकल का, जिसमें हमारी कोशिकाएं जो है वो खराब होती है, डैमेज होती है, टूटती। देखा होगा आपने, अरे बहुत दर्द कर रहा है, बोलते ना, आपके ये घुटने में बहुत दर्द हो गई, कमर में बहुत दर्द हो रही है, गर्दन में बहुत दर्द, तो वहां की कोशिका खराब हो रही है। तो बाहर से तो हम देख ले रहे हैं, थोड़ा सा सूजन भी आ गई तो भी देख लिया, घुटने में सूजन आ गई तो भी देख लिया, अंगूठे में अगर यूरिक एसिड बढ़ गया उसकी सूजन आ गई वो भी देख लिया। लेकिन अंदर की सूजन कैसे देखा जाए? घुटने पे सूजन आती है, यहाँ इसमें भी तो सूजन हो जाती है, छानते छानते थक जाता है, इसमें भी तो सूजन आती है, हार्ट पे भी तो सूजन आती है, हार्ट जब काम करता है, पंप करता है, उस पर भी तो सूजन आती है। आप देखिए, डॉक्टर कहते नहीं है आपके दिल पर सूजन आ गई है, आपका दिल बड़ा हो गया है, ऐसा कभी बोलते हैं, आपने सुना होगा, ये बोलचाल की भाषा। तो वो सूजन की वजह से होता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वो हम लोगों की तबीयत और खराब हो जाती है। तो उसका जो दुष्प्रभाव आ रहा है बॉडी पे, क्या आप वो लेने के लिए तैयार हैं? सोच के देखिए, आपके परिवार में जो हमने बताया कि जो लंबा जीवन जी रहे हैं, उन लोगों ने खानदानी बीमारियों को पकड़ा पहले ही। मम्मी को ये था, पापा को ये था, मुझे ना हो, अगर मुझे हो भी रहा तो मैं रोकूं, मेरे बच्चों को ना हो। इतनी तो हम लोग सोच रखते ही हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यही हमारी कंपनी जो खाद्य संघ है जो चल रही है, वो यही जागरूकता फैला रहे हैं हम लोग कि आप लोग जब थेरेपी करें, दवा खा रहे हैं ठीक है, लेकिन थेरेपी करने से आप अपने खराब होते हुए अंगों को आप जो है बचा सकते हैं थेरेपी। तो है ये अच्छी बात कि नहीं? आप देखिए, ये है हम लोगों की फायदे, जो हमारे शरीर में पूरे फायदे जो आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। देखिए, इसमें बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसको आप बेनिफिट जो है फार इंफ्रारेड रेज, जो थर्मल रेज है, जो ये खास किस्म की रेज है, जो नेचुरल रेज है, नेचुरल किरणें, प्राकृतिक किरणें जो सूरज से निकलती हैं, वो किरणें, वो आपकी कई बीमारियों को ठीक कर रही है। इस तस्वीर में, इसमें आप गौर से आप देख सकते हैं, आप अभी देखिएगा, इसको रखा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सारी बहुत सी बीमारियां हैं। हम लोगों की बीमारियों को ये ठीक करने के लिए कुदरत ने पहले से ही, सूरज इतना अच्छा फार इंफ्रारेड रेज निकालता है, लेकिन सर्दियों में नहीं मिल पाती। हम लोग सोचते हैं ना सूरज अभी आजकल कहाँ है, देखिए भाई। तो जब वो सुबह के समय निकलती है सूरज, सबसे ज्यादा 80% तक फार इंफ्रारेड रेज उसमें निकलती है अर्ली मॉर्निंग। या तो हम सो रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, तैयार हो रहे होते हैं, तब तक सूरज और ऊपर हो जाता है, तब एक्सरे, ये सब किरणें निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं, एक्सरे निकलती हैं, गामा निकलती हैं, ये सारी जो है किरणें निकलती हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। और ये किरणें हानिकारक है, ये रेडियो जो किरणें, ये सब दिन भर जो निकलती है वो हानिकारक है। लेकिन सुबह के समय 80% ये लाल वाली निकलती है, जिसको मैंने आपको दिखाने के लिए ये लाल
फार इंफ्रारेड रे, 4 से लेके 1000 माइक्रोन वेवलेंथ की ये किरणें हैं। साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने इसी किरणों से हमारी बीमारियों को ठीक करने के लिए रखा। क्यों? क्योंकि ये तरंगदैर्घ्य हमारे शरीर के अंदर तरंगदैर्घ्य से दोनों मैच करती है। मैच करने के वजह से ही ये अप्रूव हुई है, पास हुई है FDA द्वारा, और हम लोग जो है इसका जो है लाभ उठा रहे हैं इस फॉर्म में, लेजर क्वीन के फॉर्म में, सैंचो के फॉर्म में, FIR के फॉर्म में आकर डेली करते हैं तो हमें कई लाभ मिलता है। एक तो हमारा सबसे पहले रक्त संचार अच्छा होता है। किसको किसको चाहिए कि उसका रक्त संचार खराब हो जाए? नहीं तो कोई नहीं चाहेगा। लेकिन अब सर्दियों में तो लोग लिहाफ में ओढ़ के बैठे हुए हैं, इतनी ठंड बढ़ रही है ना। तो जब ठंड बढ़ रही है तो पूरे भारत में ठंड बढ़ रही है, तो ठंड करते तो अच्छा लगता है। ठंडा भाई आ गया, आदमी कोट स्वेटर कोट और करीब करीब बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारे बॉडी में जो हीट है वही हीट ये बाहर से हम लेते हैं, नेचुरल वाली। जो नेचुरल हमारी बॉडी में जाएगी तभी उससे लाभ होगा। जब हम ब्लोअर से हीट लेंगे, अंगीठी से, जो कोयले से लेंगे, लकड़ी से लेंगे, उसका बहुत दुष्प्रभाव हमारे अंदर आएगा। कॉम्प्लिकेशंस बहुत हमारे अंदर आएंगे लेडीज एंड जेंटलमैन। तो उस कॉम्प्लिकेशंस वाली चीजों को हम लोग ना लें, नेचुरल वाली। इस पे अगर आप 2 घंटा 3 घंटा भी अगर आप थेरेपी लेंगे तो क्या आप जलेंगे? नहीं जलेंगे। आप सूरज के सामने बैठ जाइए सुबह सुबह जाड़े में, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, वो जो आपको मिल रही है वो आपको जलाएगी नहीं। लेकिन वही जब आप गर्मी के दिनों में धूप में बैठिए दोपहर के समय मई जून में, तो वो गर्मी से आप फौरन भाग जाएंगे, नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें ये नहीं, उसमें ये लाल वाली किरणें नहीं होती हैं उस समय, और ये आपकी ये सारी चीजें जो हैं वो होती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सब लोगों को डेली थेरेपी करना चाहिए कि नहीं? फिट होने के लिए तैयार हैं आप सब लोग? अपना खान पान नाम सब अच्छा रखिएगा। तो बहुत जरूरी है कि हम सब लोग जो हैं अपने इस विषय में समझें, इसको हम लोग जानें, और जानने के साथ साथ हम लोग जो है इस थेरेपी को हम लोग पहचाने। तो आप लोगों को अच्छा लगता है यहाँ पर जो ले रहे हैं? क्या प्रूफ है कि अच्छा लगता है? लेडीज एंड जेंटलमैन, इस मौसम में हमें थेरेपी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इस थेरेपी में हम नागा कम से कम करें तो ज्यादा अच्छा है। मैं हमेशा आप लोगों को यही बताता हूं कि अपने परिवार के साथ थेरेपी करिए। क्या आप अपने परिवार के साथ थेरेपी करने के लिए हम लोगों को शर्म आएगी? बताइए, खुद सोचिए। हम अपने परिवार को लेके अस्पताल जाते हैं, वहां तो बहुत शर्म आती है, सब लोग देख रहे होते हैं। याद करिए, कोई स्ट्रेचर पे लेके जा रहा है, कोई उठा के लेके जा रहा है, कोई वो खा लिया, जहर खा लिया, उसको टांग के लोग ले जा रहे हैं, कोई को लूज मोशन हो रहा है, तो वहां तो हमको बहुत खराब लगता है। अपने परिवार के लोगों को, सब लोगों को देख रहे हैं। यहाँ तो हमारे परिवार के सभी लोग क्या हैं? हष्ट पुष्ट हैं, ठीक हैं, अच्छा स्वास्थ्य है उनका, उनको तो हम ला सकते हैं, उनको तो हम करा सकते हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपके परिवार के जो बच्चे हैं वो बीमार हो जाए? जो आपकी मेहनत कर रहा है, आपका लड़का जाता है, रोज जॉब पे जा रहा है, और उसको कमर में दर्द हो जाए, वो बैठ जाए, अस्पताल जाए, क्या आप चाहते हैं ऐसा? कोई नहीं चाहता। इसलिए आप अपने बच्चों को भी, अपने बेटों को, नई बेटियां आ पा रही हैं, शादी हो गई, बेटे तो है ना, हैं? तो लोग कहते हैं बेटे हाथ में नहीं है, बेटियां हाथ में है। तो लेडीज उनको तो ला सकते हैं। आप लोग के पति आप लोग के हाथ में है? बताइए, नहीं है, तो उनको भी नहीं ला पा रहे। तो सोचिए वो हाथ में कब आए? पता वहीं से निकल गए, पति हाथ में नहीं है, बीमार हो गया, अस्पताल में भर्ती हो गया, तब क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा रोज धो के मैं अच्छा हुआ चलेगा। तो लेकिन क्योंकि हम लोग अब सिर्फ जो है अपने ही बारे में सोचते हैं, हमारे सर जो है उनकी सोच एकदम अलग है। सर की सोच ये है, हम लोगों ने सीखा है ये चीज कि किस तरीके से सोच को आप बदलिए, आपका जीवन बदल जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई लव यू का जमाना अब चला गया, आई लव मी है। इसी ये कहते हैं हमारे सर जो है
सीओ सर जो है रिस्पेक्टेड छोजेयुन सर, उनका कहना है आई लव मी। जरा सब तबियत खराब हो, आई लव मी, अपना ख्याल रखना है। अगर आप अपना ख्याल रख के देखिए, आप नहीं ठीक हो तब कहिए। आप डेली आके लेटिए, आप नहीं ठीक हो तब कहिए। आप अपने आप को समझा लीजिए कि हम एकदम पॉजिटिव रहेंगे, कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे, और हम अपने आप को अटेंड करेंगे, हम दवा भी करेंगे, थेरेपी भी करेंगे, तो देखिए आप फिट रहेंगे कि नहीं, बताइए, बोलिए, रहेंगे ना। तो हम चाहते यही है कि जितने भी सेंटर्स में सब लोग इस बात को सुन रहे हैं, बहुत ध्यान पूर्वक इस चीज को अपने परिवार वालों के ऊपर प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करें। जब हम प्रैक्टिस करेंगे सही से, तभी हम उन लोगों की तरह जी पाएंगे जो अब 100 साल के होके भी खुशी के साथ जी रहे हैं, जो मैंने बताया। ये प्रैक्टिस होगा, तभी हम अपने स्वास्थ्य को लेकर आगे बढ़ पाएंगे, फिट रहेंगे, और अच्छे से हम थेरेपी जो है वो करते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का कि आप सब लोग इस चीज को सुन रहे हैं। और लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सब लोग फिर मिलेंगे अगले लेक्चर तक के लिए। आप सबको खालसन से होके बहुत बहुत अच्छा नमस्ते, बहुत बहुत आप सबको, और धन्यवाद।